हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने एक नया टॉपिक लिया है राफेल विमान से संबंधित। इसमें राफेल विमान से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सभी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, और जो थोड़ी बहुत डिटेल है जो आपको पता होना चाहिए उसको भी यहाँ हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो दिस इज द राफेल विमान। आई होप आप सभी ने देखा ही होगा। चलिए, तो राफेल विमान किस देश से खरीदे जा रहे हैं? तो राइट आंसर इज फ्रांस से ये खरीदे जा रहे हैं। राफेल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ लेते हैं फटाफट। फ्रांस से उड़ान भरने वाले 5 राफेल विमान 29 जुलाई 2020 को अंबाला एयरबेस पे पहुंचे। कहाँ पहुंचे? अंबाला एयरबेस पे। डेट इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई 2020। राफेल विमानों में हैमर मिसाइल लगी है जिसकी कीमत कितनी है? 70 लाख रुपए है। राफेल विमान की एक खासियत यह है कि यह राडार को चकमा दे सकता है। मतलब राडार को चकमा देना मुमकिन नहीं होता है। कोई भी वस्तु, निर्जीव हो सजीव हो, कोई भी आपने आर्टिफिशियल कुछ बना के भेजा, वो रडार के पकड़ में आ जाता है। लेकिन राफेल के साथ ऐसी क्वालिटी इनबिल्ड है, इस ये रडार की पकड़ में आता ही नहीं, मतलब दुश्मन को दिखाई नहीं देगा। ओके, और ये किस पीढ़ी का लड़ाकू विमान है? तो 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। तो इम्पॉर्टेंट है पीढ़ी को, याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यह विमान एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। भारत के साथ ही यह विमान फ्रांस, मिस्र और कतर के पास है। फ्रांस तो खुद बनाता है। ओके, तो फ्रांस के पास तो होगा ऑब्वियसली। फ्रांस के बाद फिर किसने प्राप्त किया था? मिस्र ने, और फिर देन कतर, और देन इंडिया। ओके, राफेल की क्षमता चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-16 से भी ज्यादा है। राफेल 2 इंजनों वाला फाइटर जेट है। कितने इंजन लगे हैं इसमें? 2 इंजन लगे हैं। यह कई अन्य हथियारों को कैरी करने में सक्षम है, साथ ही परमाणु हथियारों को लेकर भी उड़ान भर सकता है। ओके, यूरोप की मिसाइल निर्माता MBDA की मोटियार बियॉन्ड विजुअल ईयर टू ईयर मिसाइल और हवा से जमीन में पर मार करने में सक्षम राफेल क्रूज मिसाइल राफेल में इनबिल्ड है। देखिए 3 मिसाइल हो गई है, हैमर मिसाइल, मिटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज टू ईयर मिसाइल, और जमीन से हवा में मार करने में सक्षम स्कैल्प मिसाइल। ओके, तो तीनों याद रखेंगे आप लोग। इसमें लगी स्कैल्प मिसाइल की रेंज कितनी है? 300 किलोमीटर के समथिंग है इसकी रेंज। इस विमान में इंडियन स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन होंगे, मतलब जो भारत के अनुसार भी इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे इजरायली हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले लगाया गया है, राडार वार्निंग रिसीवर लगाया गया है, लो बैंड जैमर्स लगाए गए हैं। पिछले 10 घंटे की फ्लाइट की जो रिकॉर्डिंग है उसका डाटा इसमें हो सकता है। इंफ्रारेड सर्च ट्रैकिंग सिस्टम आदि इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसकी विमान की भार वहन क्षमता, मतलब कितना वजन उठा सकता है? तो ये उठा सकता है 9,500 किलोग्राम, तथा अधिकतम, ये न्यूनतम है 9,500 किलोग्राम, अधिकतम उठा सकता है 24,500 किलोग्राम वजन के साथ 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भरने में सक्षम है। ये वजन हो गया, समझ जाना वजन। इसकी फ्यूल कैपेसिटी लगभग 17,000 किलोग्राम है। कितना फ्यूल इसमें फिल हो सकता है? 17,000 किलोग्राम। इसका राडार 100 किलोमीटर के अंदर एक बार में 40 टारगेट का पता लगा सकता है। 40 टारगेटों का एक साथ पता लगा सकता है। कितने किलोमीटर के एरिया में? 100 किलोमीटर के एरिया में। ओके, भारतीय वायुसेना के विमान, अब हम फटाफट से MCQs कर लेते हैं, ठीक है। भारतीय वायुसेना दुश्मन के विमान को पता चले बिना उसे इस विमान से देख पाएगी, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट था। राफेल विमान को किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है? तो दसॉल्ट एविएशन किस देश की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फ्रांस तथा भारत के मध्य निम्न में से कितने राफेल विमानों का समझौता हुआ है? 36 राफेल विमानों का समझौता हुआ है, अभी 5 आए हैं। निम्न में से राफेल विमान खरीदने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश है मिस्र। ओके, दूसरा है कतर, तीसरा है भारत। नेक्स्ट, भारत को प्राप्त होने वाले राफेल विमान निम्न में से कौन सी पीढ़ी के होंगे? 4.5 पीढ़ी के होंगे। राफेल प्राप्त करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? ठीक है, तो यहाँ पर होगा चौथा आंसर। पहला खुद फ्रांस है, दूसरा इजिप्ट है, तीसरा कतर है, और चौथा इंडिया है। 29 जुलाई 2020 को भारत में 5 राफेल फाइटर जेट का पहला बैच निम्न में से किस एयरबेस पर उतरा है? तो अंबाला एयरबेस पर उतरा है। राफेल में निम्न में से कौन सी मिसाइलों का प्रयोग होगा? तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है, अपन पढ़ चुके हैं। राफेल में लगी कौन सी मिसाइल की क्षमता हवा से हवा में मार करने की है?
तो अभी पढ़ी थी हमने मिटियोर मिसाइल। ओके, याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ लीजिएगा इनको और अच्छे से याद करिएगा और अच्छे नोट्स बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।